अच्छा, ये ना गायब होने की बात आपने की, माइकल जैक्सन के बारे में भी कहा जाता है, 2-3 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ है माइकल जैक्सन के बारे में। एक कहा जाता है कि वो बहुत बड़ी म्यूज़िक कंपनी थी, जिसके राज़ एक्सपोज़ करने जा रहे थे, कि वो इल्यूमिनाटी है और सीक्रेट ऑर्गेनाइज़ेशन से लिंक्ड है, सैटेनिक सॉन्ग्स बनाती है। या तो उनको इस बात का डर था कि उन्हें मार दिया जाएगा, या उनको डेविल से मुआहिदा करने का कहा जा रहा था कि माइकल जैक्सन अपनी सोल बेचे, इसीलिए वो किसी गुमनाम नाम से अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। अच्छा, माइकल जैक्सन का एक गाना है दे डोंट रियली केयर अबाउट अस। हुँ, उसमें वो जो बात कर रहे हैं ना, जो लिरिक्स हैं, तो वो बेसिकली वो टारगेट कर रहे हैं एलीट्स को, हुँ, कि जो एलीट्स हैं, जो ये सारा ग्लोबलाइजेशन और ये सैटेनिक एक ओकल्ट या हुँ, हुँ, प्रैक्टिसेस में लगे हुए हैं अपनी पावर हासिल करने के लिए, दुनिया को डोमिनेट करने के लिए, तो वो हमारी परवाह नहीं करते। उसने अपने हुँ, गाने में ये एक्सपोज किया है कि दे डोंट रियली केयर अबाउट अस। हुँ, और कहा ये भी जाता है कि माइकल जैक्सन जो हैं वो उनको आई थिंक डिफरेंट डोजेस देके हुँ, और हुँ। सेड्यूस करके और उनको साइड पे जो है किसी आइसोलेटेड विला में रखा हुआ है। बहुत सारे ओह! लोग ये भी कहते हैं और कुछ मीडिया जर्नलिस्ट ने ये चीज़ें एक्सपोज करने की भी कोशिश की ओवर द पास्ट 10 to 15 years, हुँ, और हुँ, उन्होंने ये भी कहा कि हमने फेस नहीं देखा हुँ, उनकी डेथ पे, क्योंकि ऑब्वियसली एक वो कॉफिन आया था और कहते ऐसे थे ही कि है। कॉफिन के अंदर ही वो हैं, तो कॉफिन के अंदर बहुत अगर हैं, फैन्स ने भी तो ये क्लेम किया कि हम्म, उन्होंने माइकल जैक्सन को ज़िंदा देखा है। देखा है, तो वो उनको चुप करा दिया गया है। मुझे नहीं पता कि अभी वो हुँ, जिंदा हैं या नहीं है, लेकिन हुँ, उस टाइम पे वो जिस लेवल पे जाके अपने गानों के थ्रू, मीडिया के थ्रू वो इन चीज़ों को एक्सपोज कर रहे थे, और उनके ऊपर एक इल्ज़ाम भी लगा था चाइल्ड मोलेस्टेशन का। हुँ, वो लगाया गया था, वो इनोसेंट थे, वो लगाया गया था। उसने कहा था कि यार जो बच्चे हैं वो खुदा की एक रहमत हैं, बिल्कुल ऐसे ही। फूल जैसे होते हैं। मैं इतना गंदा काम करने के लिए सोच सकता हूँ ऐसा? और जो सैटेनिक कल्ट्स होते हैं, वो बच्चों को सबसे ज़्यादा बच्चों को अब्यूज़ सबसे कर रहे ज़्यादा हैं। अब्यूज़ करते हैं, और बहुत सारी इस तरह के, कर्ट कोबेन था, हुँ, बहुत हुँ। मशहूर सिंगर आपका अमेरिका का उस टाइम पे, उसको चीज़ें नज़र आती थी और उसने ओह माय शॉटगन गॉड! यहाँ पर रख कर अपनी जान ले ली थी, सुसाइड कर लिया था उसने। और उसने उस नोट में लिखा हुआ था कि टेल मार्ट दैट यू विल बी हैप्पी नाउ। मार्ट कौन था? मार्ट हुँ, वो चीज़ थी जो उसको नज़र आती थी और उसको कन्विंस करती थी कि भाई जान ले लो अपनी। उसने यहाँ पर शॉटगन रखी और उसने फायर किया और ही वॉज डेड। और वो स्टेज पे जब आता था तो स्टेज पे आके वो फेंट होता था पहले, हुँ, फिर जब वो उठता था लोग कहते थे कि जब ये फेंट होकर उठता था ना तो ये वो नहीं था। तो आपकी जो सीक्रेट सोसाइटीज़ थी और आपका ये पूरा जो सिस्टम था सैटेनिक और ओकल्ट प्रैक्टिसेस का, ये सारा उन लोगों को टारगेट करता है जो एक पाथ पर चल रहे होते हैं। हुँ, हुँ, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि रेप्टेलियंस यहाँ पर हैं, जो इंसानों शेप शिफ्टर्स, हुँ, हुँ। जो इंसानों के, ट्रांसफ़ॉर्म हो हाँ, जाते हैं। ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, रूप में हैं। और उनको जो एक थियोरी में पढ़ रहा था, पुराने ज़माने में यूके में आपकी बहुत बड़ी बेल्स लगी होती थी, हुँ, हुँ। और जब वो बेल्स बजती थी ना तो रेप्टेलियंस को उलझन होती थी इन बेल्स से। अब वो ओके, सारी बेल्स उतर गई हैं, वो बेल्स गई किधर? यस। वो है ही नहीं बेल्स कहीं पे इस तरह की, वो सारी उतरवा दी कोई गई ना हैं। कोई तो मिस्ट्री है इन चीज़ों के पीछे। है, और आपका ये जो कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट है डेविड आइक के नाम से, हुँ, डेविड आइक कहते हैं कि आपके बहुत सारे इस तरह के अननोन स्पीशीज़ हैं जो कि अमंग अस हुँ, रह रही हैं, और वो इस तरह की पावर्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ला कर देती हैं। और जब आपका एक ना एक आधा जो है वो जब कम्युनिटी जब मिलती है, हुँ, अब इसमें बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी शामिल होते हैं इस बिल्कुल। कम्युनिटी में। आपकी कम्युनिटी में बहुत बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनका डार्क हिडन ट्रुथ भी ये होता है कि वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग में भी शामिल होते हैं, लेकिन उनके ऊपर हाथ कोई नहीं डाल सकता क्योंकि ऑब्वियसली पीछे से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा होता है। हुँ, और हुँ। यही चीज़ सुशांत सिंह राजपूत एक्सपोज करने लगा था ओह माय और गॉड! उसको चुप करा दिया गया।